जय श्री राम। हम सभी पर श्री हनुमान जी की कृपा और महाराज जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। बाबा महाराज जी ने एक दंपति के पुत्र की जान बचाई अपने चमत्कार से। चमत्कार एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिन भक्तों के समक्ष चमत्कार हुए हैं उन्हें कोटि कोटि नमन है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक भेजिए, जिससे और लोग भी बाबा नीम करोली महाराज के बारे में जान पाएं, उनकी भक्ति उन लोगों को भी मिल पाए और सभी लोग अपने जीवन को सफल बना पाएं। ऐसे तो हमारे महाराज के चमत्कारों की संख्या अनगिनत है, लेकिन गजब तो तब हुआ जब बुजुर्ग दंपति कुछ जान भी नहीं पाए और उनकी पीड़ा का अंत हो गया। बाबा नीम करोली ने उन्हें उनका पुत्र जो दे दिया था। रिचर्ड एल्पर्ट, जो रामदास नाम से जाने गए, उन्होंने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर एक किताब लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इसमें बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। दरअसल बाबा नीम करोली महाराज हमेशा एक कंबल ही ओढ़ा करते हैं। आज भी लोग जब बाबा नीम करोली के मंदिर जाते हैं उनके दर्शन करने, तो उन्हें कंबल भेंट में ले जाते हैं। इसी कंबल की एक सत्य घटना आज की ही भांति ही पहले भी बाबा के कई भक्त हुआ करते थे। उनमें ही एक बुजुर्ग दंपति जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना लगभग 1943 की है। एक बार बाबा नीम करोली महाराज अचानक उनके घर पहुंच गए और कहने लगे कि आज वो रात में वहीं रुकेंगे। बाबा जी वहीं रुकने वाले थे। ऐसा सुनकर दोनों दंपति बहुत खुश हुए, लेकिन वो काफी विपत्ति के मारे थे कि उनके पास महाराज जी की सेवा के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी जो था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह सब खा पीकर चारपाई पर लेट गए और अपना कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों दंपति भी अपने अपने बिस्तर पर जा लेट गए, लेकिन ये क्या, दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि महाराज जी काफी तेज तेज कराह रहे थे। फिर दोनों दंपति वहीं बाबा की चारपाई के पास रात भर बैठे रहे। ऐसा लग रहा था मानो बाबा को कोई मार रहा हो, उनको बहुत पीड़ा हो रही हो। जैसे तैसे कराहते हुए सुबह हुई। बाबा उठे और कंबल लपेटते हुए बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा जी में प्रवाहित कर देना, इसे खोल कर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने महाराज जी की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा, चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। अब वो दंपति चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि उसमें कुछ लोहे का सामान है। लेकिन यह क्या, महाराज जी ने तो हमें खाली कंबल लपेट के दिया था। उन्होंने सोचा, खैर हमें क्या करना, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन ही है। उन्होंने वो कंबल जैसा का वैसा गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। लगभग 1 महीने के बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा वापस लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त वह वहीं तैनात था। उसने आकर कुछ ऐसा बताया कि 1 महीना पहले वह दुश्मनों से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिर बचा तो बचा कैसे। ये वही रात थी जिस रात महाराज जी बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। रात भर कराहने की आवाजें, अपने ऊपर गोलियां लेने या गोलियां खाने की आवाजें थी, और उस कंबल को लोहे का सामान नहीं बल्कि गोलियां थी। बोलो बाबा नीम करोली महाराज की जय।